जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत इस जयंती को लेकर आए हुए अतिथियों के लिए बिहार मदरसा बोर्ड में पूरी तैयारी कर ली गई है। इस जयंती समारोह में कम से कम 28 से 3 लाख लोगों के रहने की और खाने की व्यवस्था बिहार मदरसा बोर्ड में की गई है, जिसकी जानकारी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। पूरी शताब्दी जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में कर्पूरी जी एक महान जननायक रहे। न सिर्फ बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के। कर्पूरी जी आरक्षण के जनक, जिस तरह से माननीय चेयरमैन साहब ने कहा, आरक्षण के जनक तो हैं ही वो। जिस वजह से ने सामाजिक प्रताड़ना, अपमान झेलना पड़ा, सामंती ताकतों ने उनके माँ बाप को लेकर के गाली दी, इन तमाम चीज़ों को सह के उन्होंने जो शिक्षा का अलग जगाया, शिक्षा का भी। कर्पूरी जी पहले व्यक्ति हैं, पहले राजनेता है जिन्होंने कहा कि जिस तरह से सूरज की रोशनी तमाम लोगों को पाने का हक है, उसी तरह से शिक्षा भी आम जनता, गरीब गुरबा और दलित जनता को हासिल करने का हक है। इसलिए शिक्षा को पहले दफ़ा जो कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मिडिल तक शिक्षा मुफ्त की। उसके बाद दूसरी दफ़ा जो वो शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने वो मैट्रिक तक शिक्षा जो है मुफ्त की। और हालांकि मैं भी उनके पक्ष में हूँ, लेकिन सामंती और एलिट क्लास ने उनकी डिसाइड की शिक्षा को गरीब जनता तक पहुंचाने के लिए, दलितों तक पहुंचाने के लिए, आदिवासी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो इंग्लिश को ऑप्शनल किया, आज भी मैं उसको मानता हूं। इसलिए इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा मजबूत होनी चाहिए। आप चाइना में जाएंगे तो चाइना के प्रधानमंत्री, चाइना के चेयरमैन वो अपनी चाइनीज भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी बोल के वो शेखी नहीं बगाड़ते। इसलिए कर्पूरी जी देश के महान जननायक है, इसको इग्नोर किया गया। इसलिए आज जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी, और हमारी पार्टी जैसे भाकपा माले, हमारी पार्टी भी मना रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से पहल लिया और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है और जिस तरह से भाजपा में खलबली मची हुई है, बौखलाहट है, इस बात का सबब है कि आने वाला 2024 का चुनाव है निर्णायक, भाजपा की सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को दी जाएगी। और आज मैं चेयरमैन साहब के पास आया था कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर क्या किया जाना चाहिए, कैसे हम लोग मनाएं, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक होने का जो दर्द है उसको मैं शिद्दत से महसूस करता हूं। हमारी भागीदारी को जो नकारा जा रहा है, हम इसी चमन के लोग हैं और हम मौत तक हम इसी हमारे कब्रिस्तान में ही हमारी दफन होगी। हमारे वारिस लोग इसी ज़मीन पर दफन होते हैं। इसलिए भाजपा की कोई किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उनके जनक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की शताब्दी जयंती है। उस जयंती के अवसर पर हम लोगों के हर दिल अजीज नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर लाखों की तादाद में हम लोग वेटनरी कॉलेज के मैदान पे पहुंचेंगे। यहाँ पर इंतज़ाम अपने स्तर से हम लोगों ने हज़ारों लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम, कंबल, तोशक, तकिया, भोजन, जिसमें सब पूरी, कचौरी, सब्जी, हलवा सब दिया जाएगा। और सब लोग यहाँ रात में रहेंगे, अलाव जलेगा और सब लोग सुबह तैयार होके चलंत शौचालय भी मंगवा लिए हैं। सब लोग को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे बिहार के कोने कोने से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आएंगे। हमारे साथ महबूब अली साहब विधायक माननीय हम साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी अपना कमर कसा है कि आरक्षण को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए कल हम लोग अपने आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती को शानदार तरीके से मनाएंगे। कितने लोगों के आने की संभावना है सर? कम से कम 2.5-3 लाख लोग जो है वो आएंगे, जिसमें से कम 70-80 हज़ार सिर्फ अक़लियत के लोग किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, उसके इस तरफ से साउथ में आप चले जाइए, हाजीपुर, वैशाली, छपरा, इस सारे जगह से, सासाराम गया, सब जगह से अल्पसंख्यक के जितने लोग हैं वो एकदम कमर कस के आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।